पॉज बटन। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार स्मार्ट योगा चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारा विषय है आसन। आसन का अर्थ, परिभाषा और आसन के प्रकार। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आसन जो है, आसन किसे कहते हैं? आसन किसी सही तरीके से बैठने की स्थिति को आसन कहते हैं। जैसे कोई मेहमान आता है तो हम लोग कहते हैं कि आप आसन ग्रहण कीजिए। तो वह व्यक्ति क्या होता है कि अपना आसन कुर्सी पे, सोफा सेट पे, और जो आपने आसन दिया है उस पे वो विराजमान होता है। तो आसन उसे कहते हैं, यानी बैठने की स्थिति को। अब ये तो आसन का अर्थ हो गया। अब आसन की परिभाषा। महर्षि पतंजलि ने अपने अष्टांग योग के अंतर्गत आसन की परिभाषा दी। स्थिर सुखम आसनम, यानी सुखपूर्वक लंबे समय तक एक स्थिति में बैठने को आसन बताया है महर्षि पतंजलि ने। तो अब यहाँ पर स्थिर सुखम आसनन मतलब जो सुखपूर्वक, जिस लंबे समय तक हम जो बैठ सकते हैं वह आसन है। लेकिन बैठना ही नहीं, बल्कि आप चाहे खड़े हैं, चाहे बैठे हैं, चाहे लेटे हैं, लेकिन एक स्थिति में, और आपके मन में हैप्पीनेस यानी प्रसन्नता है, जिस स्थिति में हैं आप उसमें आपको प्रसन्नता महसूस होती है, खुशी महसूस होती है, उसी को आसन बताया है। तो दोस्तों, आप लोग आसन का अर्थ, परिभाषा जान चुके हैं। अब आगे आसन के प्रकार। स्वामी स्वात्माराम जी ने अपनी हठ प्रदीपिका में आसन के कई प्रकार बताए हैं, परंतु महर्षि पतंजलि ने आसन का कोई प्रकार नहीं बताया है। तो आज हम हठ प्रदीपिका के अनुसार जो महर्षि स्वात्माराम जी ने जो आसन के प्रकार बताए हैं उन प्रकारों को पढ़ेंगे। तो आसन नंबर 1, खड़े होकर करने वाले आसन। नंबर 2, बैठ के करने वाले आसन। नंबर 3, लेट के करने वाले आसन। नंबर 4, आगे झुकने वाले आसन। नंबर 5, पीछे झुकने वाले आसन। इस प्रकार से ये आसन के प्रकार हैं। अब जैसे कहते हैं कि खड़े होने वाले आसन,
खड़े होने वाले आसन जो होते हैं, जिससे हमारे शरीर में शरीर समर्दन होता है, जिसमें ताड़ासन हो गया, वृक्षासन हो गया, नटराज आसन हो गया। इससे हमारे शरीर में समर्दन होता है। अब बैठ के करने वाले आसन, स्वस्तिकासन, वीरासन, वज्रासन, पद्मासन, ये आसन ध्यानात्मक आसन है। ध्यान भी लगाकर कुछ आप लोग पढ़ सकते हैं, तो इसमें ध्यान लगाते हैं। अब आगे देखते हैं लेट के किए जाने वाले आसन, जिसमें मकर आसन हो गया, शवासन हो गया, और आपका भुजंगासन हो गया, धनुरासन हो गया। ये हमारे लेट के किए जाने वाले आसन हैं। तो अब इसमें कई प्रकार के आसन ये हो गए हैं। अब इसमें क्या है कि आसन की करने से पूर्व कुछ स्वामी स्वात्माराम जी बताते हैं कि आसन करने से हमें क्या लाभ होगा। भाई आसन तो हम करेंगे, लेकिन जब हमें कोई लाभ होगा तभी तो आसन करेंगे। तो स्वामी स्वात्माराम जी हठ प्रदीपिका में बताते हैं कि आसन करने से हमें क्या होता है, दृढ़ता प्राप्ति होती है और रोगों का नाश होता है। तो यहाँ पर एक लाभ में एक श्लोक दिया है कि स्थैर्यम आरोग्यम चा लाघवम, यानी आसन करने से हमारे शरीर में दृढ़ता आएगी, रोगों का नाश होगा, और चा लाघवम यानी हल्कापन होगा। तो आसन करने से हमें दृढ़ता प्राप्त हुई, रोगों का नाश हुआ, लेकिन हल्कापन आसन करने से नहीं आएगा। हल्कापन हमको प्राणायाम यानी कुंभक करने को, जब हम कुंभक करेंगे और प्राणायाम जब करेंगे तब हमारा शरीर हल्का होगा। बल्कि आप सोचो कि आसन करने से शरीर हल्का हो जाए, नहीं होगा। इससे सिर्फ आसन करने से आपके शरीर में दृढ़ता आएगी और रोगों का नाश होगा, और प्राणायाम करने से आपका शरीर हल्का होगा। तो दोस्तों, ये कॉमन हठ प्रदीपिका में स्वामी स्वात्माराम जी ने लाभ बताए हैं। अब हम इसमें जो हठ प्रदीपिका के अनुसार 15 आसन हैं, उन आसन का आज नाम जानेंगे। और नंबर 1 स्वस्तिकासन, नंबर 2 गौमुखासन, नंबर 3 वीरासन, नंबर 4 कुर्मासन, नंबर 5 कुक्कुटासन, नंबर 6 उत्तान कुर्मासन, नंबर 7 धनुरासन, नंबर 7 मच्छंद्रनाथासन, मच्छंद्रसेन आसन है, और पश्चिम उत्तानासन, मयूरासन, शवासन, सिद्धासन, भद्रासन, सिंहासन, पद्मासन। तो ये 15 आसन
हठ योग प्रदीपिका में स्वामी स्वात्माराम जी ने बताए हैं। और अंत में जो सीक्वेंस दिया है कि सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन है, ये 4 आसन का ये सीक्वेंस है। तो दोस्तों आगे किसी वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम जो आसन हैं इन पर भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।